तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोगों के एक और वीडियो में तुम सभी लोगों का स्वागत है। और थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है तुम्हारे को, तो सॉरी उस बात के लिए। पर हाँ, करते हैं इस वीडियो पे चालू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो बाइली का बाप होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उसे देख के और कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने पहले मेरी कंपनी के ऊपर टेक ओवर किया, उसके बाद मेरे बच्चे को इतना मारा एंड अब यहाँ पे तुम क्या करने आए हो, क्या अभी भी कुछ बचा है इसके लिए। एंड उसकी जो मोम होती है उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम मत डरना बाइली। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एकदम से झुक जाते हैं और कहते हैं हेलो मिस्टर बाइली, मिस लिन, हमारा बहुत बहुत माफ़ी मांगने आए हैं हम यहाँ पे कि हमने ऐसा किया है यहाँ पे। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, ये सिंगलवान, और वो भी सॉरी बोल रही होती है। एंड वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे को माफ़ कर दो। एंड वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है वो बोलने लगती है कि ये जो एग्रीमेंट है ये है जो आपकी कंपनी का, यहाँ पे अगर आप साइन कर देते हो आपकी कंपनी आपकी फिर से हो जाएगी। एंड हाँ, मैं आपको अपने कंपनसेशन में जो हमारी सिक्योरिटी की कंपनी है वो भी $1 में दे रही हूँ। उसकी मम्मी डर जाती है और कहती क्या। एंड उसके पापा कहते हैं क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, सिर्फ $1 में तुम अपनी सिक्योरिटी कंपनी दे रहे हो जो कि हाईतान सिटी में सबसे लार्जेस्ट वन है। एंड वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा सडनली तुम बदल गए एकदम से। तभी हमारा जो बाइली है वो कहता है कि डैड जस्ट साइन कर दो पेपर को। एंड थोड़े थोड़े करते करते हम ऐसे ही ऊपर ऊपर जाने वाले हैं, बहुत आगे तक जाएंगे हम। और वो कहता है वो कहता है कोई बात नहीं, चलो आप कर दो। एंड वो कहता है कि कोई ट्रिक व्रिक नहीं है यहाँ पे, आप जल्दी से कर दो। एंड उसके बाद वो कर देता है एंड वो उसको दे देती हैं। तभी हम देखते हैं जो उसके मतलब दादा होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर साइन कर दिया एंड प्लीज़ हमारे को माफ़ कर देना, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। सॉरी करते हुए वो वहाँ से जा रहे होते हैं। एंड वो कहते हैं कि हम आपके अब से लॉयल मोस्ट लॉयल फ्रेंड होंगे। अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी फ्यूचर में तो आप हमारे को बोल देना, हम आपको सीधे जितनी हम मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। पर अपने मन में वो बोल रहे होते हैं कि मास्टर बाइली क्या इतना काफ़ी है हमारी फैमिली को, आप प्लीज़ छोड़ दो अब। और वो कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलने में है, तो मैं चलो इनके जिंदा रहने देता हूँ अभी के लिए। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त आ जाता है और वो कहता है ओए युआन ज़ियाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें एग्ज़ाम देने के लिए लेट नहीं हो रहा। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है क्या ये तुम्हारा क्लासमेट है। और वो कहता है कि हाँ, ये मेरा काफ़ी करीब का दोस्त है। और उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। उसके डैड कहने लगते हैं कि सन, मुझे लगता है कि आजकल के दिनों में तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, तो क्या हुआ ऐसा। उसके बाद वो कहता है कि डैड, मैंने जो कल कहा था वही मैं भी कहूँगा कि जो कल मैंने कहा था वो सब सच था, पर हाँ मेरे को भी जाना है, इसलिए मैं आपकी जो बची हुई बातें हैं वो बाद में करूँगा। वो कहती है उसकी मम्मी टेक केयर। पर उसकी जो आंट होती है वो कहने लगती है कि ये बंदा और मिस्टीरियस होते जा रहा है। अब हम देखते हैं एक मिस्टीरियस सा पर्सन एक चेयर पे बैठा होता है और वो बोलता है कि क्या तुमने ये कहा कि तुम अपनी ये फैमिली को छोड़ के मेरी गो फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो। और वो कहता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है ये तो मेरे लिए। और हाँ, तुमने ये कहा कि तुम्हारे को बाइली युआन ज़ियाओ को मारना है एंड जो भी तुम्हारा था तुम्हारे को वो वापस चाहिए, पर उसके लिए मैं तुम्हारी कंपनी के जितनी भी सारी तुम कंपनियाँ चला रहे हो उसके मैं हाफ शेयर्स लेना चाहूँगा, बताओ तुम क्या कहते हो। तभी हम देखते हैं जो उसका बाप होता है, यानी कि जो वो बंदे को मारा था ये को, उसका बाप जो होता है वो कहता है कि हाँ मेरे को अपने बच्चे का बदला लेना है और मैं तुम्हारे को क्या पूरे अपनी जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो भी दे दूंगा, बाइली युआन ज़ियाओ को बस मार दो। अब हम देखते हैं जो बाइली युआन ज़ियाओ के साथ उसका दोस्त होता है वो आता है और कहता है कि चलो अब हमारे जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। बाय द वे, तुमने जो अभी तुम्हारे घर के बाहर 2 रिच लुकिंग पर्सन खड़े थे वो कौन थे, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा वो थे कौन। और वो कहता है कि वो ये फैमिली से, और वो काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली को पास में डिस्ट्रॉय कर दिए थे, बट अब मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो वो अभी मेरे को अपोलोजाइज़ करने आए थे। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है वाह वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, तुमने मेरे को कहा था कि तुम मेरे को मार्शल आर्ट सिखाओगे, तो प्लीज़ इस बार की समर वेकेशन मेरे को सिखा दो प्लीज़, एंड मैं तुम्हारे को जो भी तुम मेरे को सिखाओगे उसके लिए पे भी कर दूंगा। और वो कहता है रियली। एंड अब हम देखते हैं वो कहता है ऑफ कोर्स, तुम बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, तुम मेरे दोस्त भी हो एंड मैं अपना वज़न खुद उठाना जानता हूँ, सो मैं जो करना चाहूँगा मैं वो करूँगा। तभी बाइली कहता है ऑल राइट, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मेरे साथ चल लो, पर एक शर्त मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि तुम जितनी भी ट्रेनिंग हार्ड हो तुम वहाँ से भाग के नहीं आ सकते, कहीं तुम बाद में कहो कि मेरे को अब घर जाना है। अब हम देखते हैं वो अपने घर में कॉल कहता है और कहता है कि मॉम डैड, मैं अभी अगले 2 महीनों की जो समर वेकेशन होती है उसके अंदर वापस नहीं आऊँगा। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम एंड डैड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंड वो कहता है कि मैं एक मिलिट्री कैंप में जा रहा हूँ। एंड वो कहते हैं कि तुम किसके साथ जा रहे हो एंड तुम क्या करने वाले हो फ्यूचर में, मुझे कुछ बताओ। तभी हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते हैं कि जो कॉल है उसे स्पीकर पे कर दो ताकि मैं भी अपने बच्चे की आवाज़ सुन पाऊँ। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि ये एक मिलिट्री का सीक्रेट है, तो मैं आपको शायद नहीं बता पाऊँगा, अगर मैंने बता दिया तो ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा इस चीज़ के लिए, सो मैं आपको बाद
मैं जब कॉल कर दूंगा, जब मैं आपको मिस करूँगा, उसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने हेलीकॉप्टर होता है एंड वो कहता है कि अब मेरे को जाना है तो आप कॉल काट दो और मेरे बारे में चिंता मत करना। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर, दिस इज़ सो। एंड उसके बाद जो बंदा होता है वो कहता है जू जियान फेंग, क्या जो हाउ की हुआ की है वो क्या मूवमेंट कोई काम वाम कर रहा है पीछे, लाइक कुछ चोरी वोरी का या फिर कुछ अटैक उटैक करने की सोच रहा है। सो वो कहता है हेलो सर, मेरे पास अभी कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं नहीं, बट वन ऑफ देयर जो कॉम्बैट्स है ट्रूप का वो अभी नॉर्दर्न बॉर्डर के पास में हिलता हुआ दिखा है। एंड वो कहता है द नॉर्थ, ये तो मेरी लोकेशन के मतलब मेरे प्लान की लोकेशन से थोड़ा सा अलग है, इन डैट केस लेट्स गो। और वो कहता है व्हाट द हेल, ये क्या कहना चाहते हो भाई तुम, हम कहाँ जा रहे हैं। और वो कहता है कि जो अजूर ड्रैगन है इज़ ऑन मूव।